Let us study the lesson 4 from the diary of Annie Frank. From the diary of Annie Frank. Anneliese Mary Annie Frank, फुल नेम है, 12 जून 1929 में जन्म हुआ और 1945 तक जीवित रहा. Was a German-born Jewish girl who wrote while the hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच में जो घटना घटी है उसके बारे में उसने अपना डायरी में नोट करके रखे. कोई ऐसे आदत बना के रख देते जीवन की जो बातें डायरी में नोट करके रखना. इस तरह की डायरी लिखे रखने को बायोग्राफी कहता है. बायोग्राफी 2 तरह का होता है. एक खुद लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहता है. जो किसी के बारे में दूसरे लोग लिखता है उसको बायोग्राफी कहता है. इसमें कंप्लीट वाला तो बायोग्राफी है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में मरने तक का जो बात खुद लिख सकता है, बाद की बात मरने का भी नहीं लिख सकते, मरने से पहले तक की बात लिख सकते हैं और बाकी लिख नहीं सकते. मरने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या है उसके बारे में नहीं बता सकता है, और इसलिए ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट नहीं होता है. बायोग्राफी कंप्लीट होता है क्योंकि उसके सारे जीवन के बारे में उसी में लिख लेते हैं. जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें बायोग्राफी में मिलता है. यहाँ इस तरह से एक डायरी एंट्री है. हमारे जो कोर्स में भी ये 9th क्लास में पढ़ा होगा डायरी एंट्री कैसा हुआ करता है. जिस दिन जिस समय हमने पॉइंट नोट करता है तो उसको इम्पोर्टेंस होता है. उसमें डेट, टाइम, ईयर सब कुछ नोट करना पड़ता है. तो उसी को कहते हैं डायरी राइटिंग. हम भी छोटे मोटे डायरी लिखने वाले हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि डायरी ना लिखें तो अच्छा है. कभी कभी हम अनावश्यक चीज़ें भी उसमें लिख लेते हैं, जिसके हाथ में लग जाता है वो भी इंक्लूड कर लेते. हमारे कुछ पर्सनल बात होता है तो इतना सीक्रेट बात होता है, वो सीक्रेट बात भी कभी कभी हम डायरी में नोट कर लेते हैं, लेकिन वो कोई और देखा है तो उन्हीं को पता रहता है कि बस हमारे जीवन का जो सीक्रेट बात क्या है. जो कॉमन बात है तो कोई बात नहीं, तो लेकिन सीक्रेट बातें डायरी में लिखा है तो वो कभी किसी तरह की परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए दोस्त हु आर विलिंग टू राइट अ डायरी डोंट राइट स्पेशल सीक्रेट थिंग्स. ओके, लेट अस स्टार्ट द लेसन. पेज नंबर 50 फ्रॉम द बिगिनिंग. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. डायरी लिखना मेरे जैसा व्यक्ति के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक विचित्र अनुभव है, एक अलग अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी द लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. बल्कि बिकॉज इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, दैट लेटर ऑन, बाद में, neither I nor anyone else will be interested in the musing of the 13-year-old girl. Musing यानी thinking. ना तो मैं ना तो पढ़ने वाले एक 13-year-old लड़की के साथ क्या हुआ इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं. ओ वेल इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं. आई फील लाइक राइटिंग, मैं तो लिखना चाहती हूँ.
and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और chest इधर का मतलब heart. To get all kinds of things of my chest का पूरा मीनिंग है to share feeling. मैं मेरी बातें दूसरों से शेयर करना चाहती हूँ. कुछ लोग अपनी बातें दूसरों से शेयर करना नहीं चाहते, कुछ लोग डायरेक्ट करना नहीं चाहते, तो वो डायरी में लिख के रखता है, कोई भी बाद में उठा के पढ़ ले, वो मेरे बारे में जाने. और कुछ लोग ऐसी बातें डायरी में लिखना ही नहीं चाहते, क्योंकि एक एक दिन की तो लिखना पड़ता है, बीच में छोड़ा भी नहीं जाता है. एक एक दिन का, हर दिन का घटना लिख के रखता है. जो किताब में बदलने वाला है उसका सम्मान सब्सटेंस निकालते हैं और बाकी अनावश्यक चीज़ें हटा के फिर प्रिंट कर लेते हैं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. लोगों से भी ज़्यादा धैर्य रखने वाले हैं कागज़. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड. वो एक बार मैं इसे घर पे बड़ा उदास में बैठ के टुड्डी हाथ के अंदर रख के बस सोच रही थी. बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर हो गई थी. एंड विदाउट एनर्जी, कोई मतलब जोश नहीं थी. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं घर पे रहूं या बाहर निकलूं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. ब्रूड यानी वरी करना, चिंता करना. आखिरी में मैंने ये सोचा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ ही रहूँ. यस, पेपर डस हैव मोर पेशेंस. हाँ, पेपर को ज़्यादा धैर्य है. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, I am not planning to let anyone else read this still-backed notebook. Still-backed means बेकार कवर किया हुआ. उसके अंदर ग्रैंडली रेफर्ड, शान से लिखी हुई बातें, टू आस ए डायरी. मैं उसको एक डायरी नाम देना नहीं चाहता, क्योंकि वो कवर ऐसा कर रखा है कोई वो देखे भी नहीं कहेंगी एक डायरी है. अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड. जब तक मैं एक अच्छा दोस्त को नहीं पाए तब तक मैं ये किसी को बताऊंगी नहीं. ये एक डायरी है, मैंने लिखी. इट प्रॉबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस. अगर मेरे दोस्त को मैं बताऊं तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेरे दोस्त जान ले इसके बारे में, कोई बात नहीं. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. बताओ, मुझे डायरी लिखने के लिए मजबूर कौन किया? प्रॉम्प्ट यानी इनकरेज, टू कीप यानी रखना. ये डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव ए फ्रेंड. मुझे अपनी बातें बताने के लिए कोई ख़ास फ्रेंड नहीं थे, वो इसलिए मैंने सोचा मैं डायरी में लिख के रखूँ. कई लोग दोस्ती करते नहीं, वो पसंद नहीं है. हाँ, सब दोस्त तो है लेकिन कोई ख़ास बनाते ही नहीं, ऐसा भी लोग हैं. लेट मी पुट इन मोर क्लियरली. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं डायरी में इसलिए लिखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी हकीकत मैं अगर किसी को बताऊँ तो विश्वास नहीं करेगी या करेगा कि एक 13-year-old गर्ल अकेली है इस संसार में. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister. वो इसलिए लोग मानेंगे नहीं क्योंकि मैं अकेली नहीं है लोगों के नज़र में, क्योंकि I have loving parents and a 16-year-old sister. मेरी बड़ी बहन भी है और मेरे माँ बाप भी है. फिर मैं ये किसी को कहूँ कि मैं अकेली हूँ तो कोई मानेगा नहीं. इसलिए मैंने सोचा ये बात मैं एक डायरी में लिख के रखूँ. I have a family
एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। ऐसा भी नहीं मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, 30 लोग हैं मेरा फ्रेंड कहने लायक। लेकिन मैंने पहले बोला था ना, वो केवल फ्रेंड ही है, कोई ख़ास बात उसे शेयर नहीं करता, उसे शेयर करने लायक है ही नहीं। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। मेरे एक परिवार है, मेरे आंटी लोग हैं, आंट्स मीन आंटी। मेरा एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऊपर से देखा जाए तो मेरे साथ सब कुछ है, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। All I think about when I am with friends is having good time. All I think about when I am with friends is having a good time. जब दोस्तों के साथ रहता है तो टाइम अच्छा होता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मुझे पर्टिकुलरली कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में रोज़ाना क्या हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। We don't seem to be able to get any closer. हमें लगता है कि हम आपस में मिलेंगे नहीं, and that is the problem. वही तो बात है। Maybe it is my fault that we don't confide in each other. Confide and share personal things. मेरे कहने का मतलब मेरे पर्सनल थिंग्स में किसी से शेयर नहीं कर पा रही। In any case, that is just how things are. बात ही ऐसा है, and unfortunately they are not liable to change. और unfortunately they are not liable. Liable means responsible to change. लोग उसको बदलना भी नहीं चाहेंगे, मैं जानती हूँ। This is why I have started the diary. इसलिए मैं डायरी लिखना शुरू की। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. To enhance, सुधार करने के लिए, द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरा काल्पनिक दोस्त है ये, उसको मैं पक्का बना दूंगी। आई डोंट वांट टू जोट डाउन मीन्स लिखना। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं मेरा डायरी में और लोग जैसा डायरी लिखता है वैसा कुछ लिखना नहीं चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, क्योंकि मैं इसको लिख के, इसको मेरा दोस्त समझ के मैं लिखूँ। ये मेरा पक्का दोस्त है, इमेजिनरी दोस्त है, ह्यूमन फ्रेंड नहीं है, इमेजिनरी दोस्त है। सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। इसलिए मैं मेरे डायरी का नाम किट्टी रखना चाहती हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. वैसे since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, किसी का जीवन में टच करके मैं मेरी बातें बताना चाहूँ, nobody can understand it. मेरे परिचय दिए बिना मैं कोई डायरी लिख के रखूँ तो कोई पहचानेगा नहीं ये किसने लिखा किसने नहीं लिखा। इसलिए मैंने
डिसाइड किया कि आई विल गिव ए स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट माई सेल्फ. आई विल डिस्क्राइब अबाउट माई सेल्फ इन द फर्स्ट पार्ट, अदरवाइज पीपल वुड नॉट बिलीव हु रोड दिस. So I had better provide a brief sketch of my life. इसलिए मैं मेरा जीवन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, स्केच है ना, ड्राइंग होता है, पिक्चर होता है, मैं बताना चाहती हूँ. मच आज आई डिसलाइक डूइंग सो. वैसे तो मुझे पसंद नहीं है वैसे बोलना, फिर भी कहती हूँ कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ. मेरा नाम तो हमने देखा, वो कहीं ना कहीं लिखेगी लास्ट में या आगे कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा. कहती है माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. अडोरेबल मीन्स लवेबल. माई फादर बहुत प्यारा था. डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. उससे शादी करना नहीं चाहता था जब तक वो 36 ईयर्स का ना हुआ. एंड शी वॉज 25. ये लड़की 25 की थी. हाँ, कुछ ऐसे कल्चर भी होता है, लव करके बस लोग साथ जीवन बिता देते. कभी बच्चे होने के बाद शादी करता है, या बच्चा पेट से होता है तब शादी करता है. कभी इच्छा है तो करेगा, नहीं करेगा, ऐसा भी सिस्टम चलता है दुनिया में. मेरे पापा ऐसा एक व्यक्ति था, वो किसी से प्यार किया, साथ लेके घूमा, लेकिन उससे शादी तब तक नहीं करना चाहता था जब वो 25 की हो गई और मेरे पापा 36 के हो गए. माई सिस्टर मार्गट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. 1926 में मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट जगह में, 1926 में. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. 3 साल के बाद मेरा भी जन्म हुआ. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. 4 साल तक मैं वहीं रही. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. एमिग्रेटेड मीन्स मूव्ड. मेरे पापा इंग्लैंड हॉलैंड में चले गया 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, नाम सीख के रखना. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. कुछ समय बाद मेरी मम्मी भी पापा जहाँ रहते थे वहाँ चली गई. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. मुझे और बड़ी दीदी को आचन में रहने के लिए भेजा. कुछ लोग उसको आचन पढ़ता है, इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन आखन है, कुछ लोग उसको आचन भी कहते हैं. मुझे और दीदी को आखन में रहने के लिए भेजा जहाँ मेरी ग्रैंड मदर रहती थी. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. धीरे धीरे दिसंबर में दीदी चली गई जहाँ पापा रहते थे हॉलैंड में. एंड आई फॉलोड इन फरवरी. मैं भी बाद में 2 महीने के बाद मैं भी हॉलैंड में चला गया. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. एक बर्थडे प्रेजेंट का रूम में मुझे ले जाके वहाँ एक टेबल में बिठा दिया. प्लंक्ड डाउन एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, पटक दिया हम बोलते हैं ना, इस तरह से मुझे ले जाके बर्थडे प्रेजेंट का रूम में वहाँ ले जाके रख दिया. I started right away at the
मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मोंटेसरी जानते हो ना, जहाँ पर बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, वहाँ लोग छोटे बच्चों को संभालते भी है, जैसे हमारा यूरोकिड्स है वैसे। इटली के मरिया मोंटेसरी नाम की एक डॉक्टर ने ये काम शुरू की थी, इसलिए इसको मोंटेसरी कहते हैं। मोंटेसरी वैसे लिखा है ना सामने, नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, वहाँ बच्चों को रखते हैं, यहाँ पर डे बोर्डिंग वगैरह चलाते हैं ना वैसे। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, at which time I started in the first form, फर्स्ट मैंने फर्स्ट क्लास, मेरा 6 ईयर में, 6 एज की है, मतलब when I was 60 years old I came to first form. In the 6th form my teacher was Mrs. Cuperus. जब मैं 6th क्लास में आए, मेरे क्लास टीचर मिसिस क्यूपरस थी, वो भी द हेड मिस्ट्रेस, वहाँ के हेड मिस्ट्रेस। हमारे क्लास टीचर तो वैसे, हमारे प्रिंसिपल हेड मिस्टर क्लास टीचर नहीं बनता है, लेकिन वो क्लास टीचर भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ये हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। लेकिन 6th क्लास के लास्ट में सेशन ख़त्म होने का टाइम में हम बड़ा दुख में पड़ गया। इट वॉज ए हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट फॉर बोथ ऑफ दम बिकॉज वी सेड ये हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हम उधर से विदा हो गया। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, 1941 में ग्रैंडमा बीमार पड़ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, मैंने पहले बताया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक रहा, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ऑपरेशन जरूरी था। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा बर्थडे खास नहीं मनाया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, ऑपरेशन के बाद एक साल, कुछ समय, एक साल भी नहीं बता सकता है, जनवरी में ख़त्म हो गई। एंड नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अगर मैं किसी से कहूँ मैं अभी भी उससे इतना प्यार करती है, तो लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा डायरी में लिख के रखूँ तो लोग तो पढ़ के समझेंगे। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. अब आगे आगे एक एक साल बीत जाएगा तो बर्थडे तो आते रहेंगे। 42 का बर्थडे में विशेष करके जो केक के साथ मोमबत्ती जलाने का तरीका है, तो मैंने मेरी ग्रैंड मदर के लिए एक अलग मोमबत्ती जलाई थी। उसे हम समझ सकते हैं वो ग्रैंड मदर को कितना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होता है ग्रैंड मदर से ज़्यादा लगाव होता है, या ग्रैंड फादर से, पापा में से अधिक लगाव होता है। ऐसी एक बच्ची थी ये। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942। वहाँ पर हमारा जीवन बहुत सकुशल चल रहे थे, तभी तो मैं 1942 तक जिंदा रहे, एंड मतलब इस बर्थडे तक। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इसी वजह से मैं मेरा डायरी को डेडिकेट कर पाया। सोलम मीन सिंसियर, डेडिकेशन है कमिटेड, समर्पित किया, ऑफ माई डायरी। इस तरह से वो डायरी लिखना शुरू किया। सबसे पहले वो अपना परिचय दिया, और उस डायरी में उसने पहले इंट्रोडक्शन करके बताया कि बस
लोगों को मैं ये बताऊं कि लोग मानेंगे नहीं कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है, पापा है, मम्मी है, बड़ी दीदी है, आंटी से और ग्रैंड मदर है, सब है मेरा संभालने वाले, सब है। तो इसी बीच में मैं अकेली हूँ बोला है तो कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। मैंने डायरी को किट्टी नाम रखा। और पहले जर्मनी में रहते थे, उसके बाद हॉलैंड में शिफ्ट हो गए, एक एक करके सारे परिवार। मुझे ग्रैंड मदर के यहाँ छोड़ के चले गए। दीदी भी थी कुछ समय तक, दीदी भी बाद में पापा के पास चले गए और बाद में मैं भी चले गए। लेकिन हुआ तो ऐसा है, मेरे बर्थडे का टाइम ग्रैंड मदर बीमार पड़ी, इसलिए वो बर्थडे सही से नहीं मना पाए 1941 वाले। 1942 में जनवरी में ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। इसके जन्म वैसे जून में है। जनवरी के बाद कुछ समय बचा हुआ है, तो बस कुछ गैप है, इसलिए इधर बर्थडे मना सकते हैं। इसलिए 1942 वाला बर्थडे वो आराम से मनाए। परिवार वाले सब बहुत अच्छा सहयोग किया, तो बड़े मज़े से हम रह रहे थे। इसलिए 1942 में 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. इसलिए मैं 20 जून 1942 को मेरे बर्थडे के साथ साथ डायरी का भी प्रकाशन किया, डेडिकेशन किया, समर्पण किया। ये सबको बता दिया मैंने डायरी लिखी है। So let us stop here. Can continue in the next class.